हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी पठन अभियान जो है कार्यपत्रिका है, जो हमारी बेटा क्लास 4th क्लास के लिए हमारी वर्कशीट है, जिसकी क्रम संख्या 22 है। डेट है हमारी 22 फरवरी 2022। ठीक है, तो आपको करना कैसे, जैसे आपको पता ही है आपका पठन अभियान चल रहा है, तो आपको सबसे पहले अपनी क्लास, आपको पता है 4th क्लास है, लेकिन सेक्शन आपके अलग अलग होंगे। जो सेक्शन है आपके A है, B है, C, जो भी आपका सेक्शन है वो आप यहाँ पे लिखिएगा। फिर आप क्या है अपनी टीचर का नाम लिखो, अपना स्टूडेंट का नाम लिखो, और ये सारी थीम, माय कंट्री, ये सब, और वीक 4 ये सब आपको मेंशन करना है। इसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारी नदियाँ। ठीक है, आज हम क्या है अपनी नदियों के बारे में जानेंगे, कौन कितनी बड़ी है, कौन किससे छोटी है, कौन किससे बड़ी है। तो शुरू करते हैं कि नदियाँ शुद्ध पानी का एक मुख्य जो है स्रोत होती हैं। ये खेतों की सिंचाई में ही मदद करती हैं, जिससे किसानों को खेती करने में सुविधा होती है। ये आपको क्या है बता रखा है, जो है आपकी नदियों के क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। नदियों में कई सारे वनस्पति जीवन शुरू होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के जीव जन्म लेते हैं। मतलब जो नदियां हैं उसमें बहुत सारे जीव जंतु जो होते हैं। नदियों ने उन्हें रहने के लिए अपना बड़ा स्रोत दे रखा है। अब तो नदियों में कई खेल भी खेले जाते हैं, जैसे सी वॉलीबॉल, ठीक है, कैचिंग ऑन वाटर इत्यादि। मतलब जो आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन से खेले जाते हैं नदियों में, तो आप बता सकते हैं उनका नाम, सी वॉलीबॉल और कैचिंग ऑन वाटर। भारत की प्रमुख नदियों की औसतन लंबाई नीचे जो आपकी है तालिका में दे रखे हैं, जो हमारे देश में है ये नदियाँ। इससे संबंधित हमारे पास जो है प्रश्न भी हैं, वो भी हम करेंगे। कैसे करना है, क्रम संख्या दे रखी है, 8 नदियों के बारे में बता रखा है, नदियों के नाम आपको बता रखे हैं, नदियों की लंबाई आपको बता रखी है किलोमीटर में, और क्या आप जानते हैं मतलब बता रखा है। तो सबसे पहले गंगा क्या है, गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, क्योंकि किलोमीटर में हमें लिखा है। और इस क्या है कि भारत की राष्ट्र नदी है। हमारे जो पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि आपकी राष्ट्र नदी कौन सी, तो हमारी राष्ट्र नदी कौन सी, गंगा। फिर है गोदावरी की जो लंबाई है वो है 1464। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना ये 1376। विश्व के 7 अजूबों में से एक, और हमारा शहर इसी नदी में स्थित है। मतलब क्या, विश्व के 7 अजूबों में से एक क्या, ताजमहल। ठीक है, और हमारा शहर, हम कहाँ रहते हैं, दिल्ली में, तो उनमें से उसी नदी में हमारा जो है हमारा दिल्ली बसा है। नर्मदा के बारे में बता रखा है आपको। नर्मदा क्या है, इसकी जो लंबाई है बेटा वो क्या है 1312। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। ये जो सारे क्वेश्चन है ना आपके, कभी ना कभी आपके जीके में पूछ सकते हैं। कावेरी की 800 है, और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। महानदी 890। यह नदी पूर्व मध्य प्रदेश और ओडिशा की सीमाओं को निर्धारित करती है। ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो है 916 किलोमीटर। इस नदी पर देश का सबसे लंबा पुल ढोला सादिया, कौन सा, ढोला सादिया है, जो 2 राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश में को आपस में जोड़ता है। ताप्ती की जो लंबाई है वो है 724। सिल्क सिटी, जिसे हम सूरत बोलते हैं, इस नदी के किनारे स्थित है। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने समझा। अब हम इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा कि किन 2 नदियों की लंबाई का योग अधिक होगा, महानदी और ताप्ती या गोदावरी और यमुना। इसके लिए हमें प्लस करना पड़ेगा। पहले तो महानदी और ताप्ती। महानदी की कितनी है हमारी, देख लेंगे। महानदी का है हमारी ये रही, महानदी की कितनी है 8, यहाँ पे लिखेंगे हम 890। और किसी प्लस करनी है, हमें करनी है ताप्ती। ताप्ती कितनी है 724। इन्हें हम प्लस करेंगे तभी हम पता चलेगा कौन सी बड़ी है। ऐसे ही हमें गोदावरी की कितनी है हमारी 1464। और फिर साथ में कौन सी, यमुना की कितनी है हमारी 1376। इनको हमें दोनों को प्लस करना, फिर पता चलेगा कौन सी लंबी है। जब बेटा हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारा आएगा 1614। और इसको जब हम प्लस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 2840। तो हमारी इसमें बड़ी कौन सी, तो आप पहले ऐसे प्लस करेंगे तो, और आप फिर बाद में लिख देंगे कि हमारी जो है गोदावरी और यमुना जो नदी है जो वो अधिक लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी और यमुना नदी से कितनी लंबी है। तो इसके लिए हमें माइनस करना है। सबसे पहले हमें गंगा नदी की जो है लंबाई लिखनी है। ये पूछा गंगा नदी यमुना नदी से कितनी लंबी है, तो गंगा नदी कितनी है, कितनी लंबाई है इसकी 2525। ठीक है, और यमुना नदी कितनी है 1376। कैसे निकलता है कितनी लंबी, इसके लिए हमें माइनस करना है। हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1149। ठीक है, तो आप ऐसे लगाएंगे कि आप क्वेश्चन लिखते गंगा नदी 1000
ठीक है, हमारी 1149 अधिक लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मपुत्र नदी नर्मदा नदी की लंबाई में कितना अंतर है। कितना अंतर जब आपसे पूछे तो आपको उसमें माइनस करना है। इसके लिए हमें पहले ब्रह्मपुत्र की लंबाई पता होनी चाहिए, कितनी है 916। और किसकी पूछी है, हमारे से नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कितनी है 1000, तो हम क्या इसको ऊपर लिखेंगे 1312। इसको माइनस करेंगे, जब हम माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 396। तो आप क्या लिख देंगे ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, नर्मदा नदी ब्रह्मपुत्र से 396 अधिक लंबी है, या इनका जो अंतर है इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सी नदी कावेरी नदी से 90 मीटर लंबी है। अब हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे इन दोनों को देख रहे हैं हम, ठीक है। हमारे से पूछा है कावेरी नदी से 90 मीटर अधिक लंबी कौन सी। आप कावेरी नदी का कितना है 800, और ये कितना है ठीक इससे 90 मीटर। तो हम क्या लिख देंगे, कौन सी नदी कावेरी नदी से अधिक लंबी, हम क्या लिख देंगे महानदी। क्या लिख देंगे, महानदी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, महानदी। तो ये आज की बेटा हमारी वर्कशीट है, अच्छे से समझो इसको। हमारे जो फैक्ट्स हैं हमारी नदियों के बारे में उसे हम याद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो फायदेमंद है। ये पढ़ते कि नदियाँ तथा अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने की आवश्यकता तथा उसके विभिन्न तरीकों के विषय में बच्चों से हम बातचीत भी कर सकते हैं। क्या है कि हमें थैली, प्लास्टिक की बोतल इत्यादि किनारे जो हमारी नदियाँ होती हैं उनमें नहीं फेंकना चाहिए। बाई चांस हम नदियों किनारे बैठते भी हैं तो हमें सारा कूड़ा डस्टबिन में, या डस्टबिन उस टाइम उपलब्ध नहीं होता तो हमें एक हमें जूट का बैग या किसी बैग में हमें भर लेना चाहिए, और जहाँ पे हमारा अवेलेबल हो डस्टबिन वहाँ पे हमें फेंकना चाहिए। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले बेटा आप लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को, और अगर आपको हमारी क्लास में नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों, खुश रहो और कोरोना वायरस से बच के रहिए। बाय बाय।